यूके ने मजहबी वीजे का आगाज कर दिया है। 2 साल का वीजा मस्जिद, चर्च, मंदिर और दीगर इबादतगाहों में रिहाइश और नौकरी की इजाजत देता है। इस वीजा के तहत वालिदैन, बीवी, बच्चों को साथ ले जाया जा सकता है। मजहबी वीजा और वर्क वीजा बराबर क्यों हो चुके हैं? इस वीजा को हासिल करने की बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है? फीस और प्रूफ ऑफ फंड्स कितने होंगे? और मजहबी वीजा हासिल करने वाले यूके में जाकर क्या काम करेंगे? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 20 मई 2026। यूके वीजा एंड इमिग्रेशन ने रिलीजियस या मजहबी वीजे का आगाज कर दिया है। बुनियादी तौर पर यह वीजा उन अफराद को दिया जाता है जो यूके में नॉन पेस्टल सरगर्मियां अदा करते हैं, यानी कि जो लोग ये वीजा हासिल करेंगे, अगर वो मस्जिद के वीजा पर जाते हैं तो वो मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम नहीं देंगे। अलबत्ता मस्जिद में किचन चलाना, मस्जिद की सफाई, मस्जिद के दीगर अमूर की देखभाल, डोनेशन, फंड रेजिंग और दीगर चैरिटी सर्विसेज में भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। अब यूके में मुख्तलिफ कम्युनिटीज बसती हैं, जहां पर मुसलमान हैं, वहीं पर ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, दीगर तमाम मज़ाहिब मौजूद हैं। अब ये जो रिलीजियस वीज़ा है, ये तमाम मज़ाहिब को इक्वल अपॉर्चुनिटी अदा करता है कि वो इसके मानने वालों को ना सिर्फ यूके में बुलाएं, 2 साल की नौकरी करें, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आएं और फिर आमदन भी हासिल करें। यूके में रिलीजियस सर्विसेज भी पैसों के इवज अदा की जाती हैं, जिनकी प्रॉपर सैलरी थ्रेशोल्ड होता है और इनका सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर होता है, जो कि मुतलका मस्जिद, चर्च, मंदिर के इंतजामिया के पास होता है। ये वो इंतजामी कमेटियां होती हैं जिनको बरतानवी हुकूमत ये इख्तियार देती है कि आप अपनी इबादत गाहों की तमाम सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ना सिर्फ लोगों को बुलाएं, बल्कि स्किल्ड लोगों को लेकर आए, जिनको इजाजत दी जाती है कि वो अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आते हैं और 2 साल तक इस वीजे की बुनियाद पर बरतानिया में रहकर पाउंड कमा सकते हैं और आइंदा दीगर अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। नॉन पेस्टल वीजा की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एलिजिबिलिटी है, उनको होम ऑफिस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया है और वो है आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। वो ये है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ टेम्परेरी वर्क रिलीजियस वर्कर वीजा इफ यू वांट टू डू रिलीजियस वर्क in a non-pastoral role or religious order. You meet the other eligibility requirements. This visa has replaced the T5 temporary worker religious worker visa. आप लोग जानते हैं कि यूके का टेम्परेरी वर्क वीजा 3 महीने से लेकर 1 साल की बुनियाद पर होता है, लेकिन ये टायर 5 का जो रिलीजियस वर्कर वीजा है, ये 2 साल तक रहने की इजाजत देता है। इसीलिए इसको तब्दील कर दिया गया है रिलीजियस वर्कर वीजा में। अब हम आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। जो लोग मजहबी वीजा हासिल करना चाहते हैं, उनके बुनियादी रुकन क्या होंगे, कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद वो अपने पासपोर्ट पर बरतानिया का वीजा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, एलिजिबिलिटी में है, यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर फ्रॉम योर यूके स्पॉन्सर। सेकंड है, हैव एनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके। यू विल यूजुअली नीड टू हैव एटलीस्ट 1270 pound available unless you are exempt. Be 18 or over when you apply. You cannot get this visa if you are given a religious worker or charity worker visa in the last year unless you can prove you were outside the UK for the whole of that time. Your employer must make sure your job pays at least the minimum wage and follows the UK rules for how many hours a week you work. If your employer does not do this, your application will be refused. बुनियादी रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लाजमी आप हासिल करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कैसी कौन सी इबादत गाहें या उनकी तंजीमी अमूर की बॉडीज हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करती हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि आपके पास एटलीस्ट 1270 पाउंड की जो वर्थ की बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड है, वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिस पर एटलीस्ट 28 दिन वो आपके बैंक में या आपके बैलेंस में शो हो रही हो। दूसरा ये है
कि जब आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल करते हैं तो बुनियादी तौर पर बरतानिया के कानून के तहत आपकी मिनिमम वेज उसमें एम्बोस कर दी जाती है कि बुनियादी तौर पर ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि इस आने वाले शख्स को इतनी सैलरी दी जाएगी और इसी की बेस पर आपको वीजा मिलता है। सिर्फ ये है कि वो रेट हो जो कि बरतानवी हुकूमत ने लागू कर रखा है, वो रेट ना हो जो कि लोग खुद से तैयार करते हैं। ये चीज लाजमी ज़हन में रखने वाली है। दोस्तों, रिलीजियस वर्कर वीजा में जहां पर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले जाते हैं, वहीं पर यह वीजा आपको छूट देता है कि आप सेकंड जॉब भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कि रिलीजियस वर्कर वीजा हासिल करके यूके में गया, वो सिर्फ एक मस्जिद में नहीं, एक से ज्यादा मसाजिद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकता है। सिर्फ 20 आवर्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, उसके अलावा आप जहां दिल करे आप काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिलीजियस वर्कर वीजा के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है कि इसकी फीस कितनी है, एटलीस्ट आपका कितना खर्च आएगा, और फिर अगर आपके साथ डिपेंडेंट या आपके वालिदैन जा रहे हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी होगी और आपको कितने फंड्स की जरूरत है। दोस्तों, बरतानवी होम ऑफिस से हमें पता चलता है हाउ मच इट कॉस्ट। यू, योर पार्टनर और चिल्ड्रन विल ईच नीड टू पे द एप्लीकेशन फी, pay the health surcharge which is usually £1,035 per year. Prove you have enough personal saving. Check how much in the eligibility requirement. Application fee. The application fee for each person applying is £340. दो चीजें इसमें वाजे हो जाती हैं। एक तो ये है कि अगर सिंगल पर्सन जा रहा है तो उसकी वीजा फीस £340 है। अब हर साल जब आप बरतानिया में रहते हैं और इस किस्म के वर्क वीजा को आप हासिल करते हैं तो हेल्थ सरचार्ज लाजमी अदा करना होता है। बरतानवी हुकूमत ने इस वीजा का हेल्थ सरचार्ज £1035 रखा है। बुनियादी तौर पर यह आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस है कि अगर आप दौरान ड्यूटी बीमार होते हैं या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा रोनुमा हो जाता है तो बरतानवी हुकूमत इन्हीं रकूम को यूटिलाइज करके आपको सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल उस तरह अदा करेगी जैसा कोई भी ब्रिटिश शहरी बरतानिया में रहकर हासिल कर सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेंट हैं तो हर शख्स के लिए जरूरी होगा कि वो इतनी फीस और उसके साथ हेल्थ सरचार्ज लाजमी पे करे। हेल्थ सरचार्ज साल में एक मरतबा देना होगा। 2 साल का वीजा है तो इसका मतलब है कि आपके लिए हेल्थ सरचार्ज 2 साल में 2 मरतबा आपने अदा करना है। अब ये वीजा हासिल करने वालों पे डिपेंड करता है कि वो अकेले जाते हैं या अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं। लेकिन याद रखें, बरतानवी हुकूमत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि अगर आपके सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप में ये बेस करती हैं तमाम चीजें, अगर आप उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करवा सकते हैं तो आपके एम्प्लॉयर वो मस्जिद की इंतजामिया या मंदिर या चर्च की इंतजामिया आपको ना सिर्फ स्पॉन्सर करेगी बल्कि आपके जो फैमिली मेंबरान हैं वो भी आपके साथ बरतानिया में आ सकेंगे। लेकिन हर शख्स की जो फीस है वो अलहदा होगी, हेल्थ सरचार्ज अलहदा होगा ताकि वो बरतानिया में रहते हुए तमाम हेल्थ सर्विसेज जो है वो हासिल कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि लोग बरतानिया का वर्क वीजा हासिल करना चाहते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आप रिलीजियस वर्कर वीजा हासिल करेंगे तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वीजा इंतहाई आसान और बहुत से लोगों की राह बन सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।